नमस्कार दोस्तों, मैं रजा मोहम्मद कानपुर देहात से आर भारतवर्ष के साथ आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ, जहां हम बात करेंगे यूपी में कैबिनेट विस्तार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बिल पास किया गया है और उस बिल में सभी निजी नलकूप के संचालकों को फायदा देने की बात की गई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब उनके द्वारा 1300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसी बात को लेकर मैं किसानों के साथ बात की और उन किसानों ने क्या कहा है इसको लेकर सभी किसानों से रूबरू कराएंगे। परंतु इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कैबिनेट में क्या बोला गया, इसे आप सुने। प्रदेश में निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,93 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के, 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का ये जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा सामने आया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली मिलेगी। इस निर्णय से प्रदेश के 150 करोड़ किसानों को सीधा लाभ भी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था बीते 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। आइए जानते हैं किसानों से इसका लाभ कहां तक पहुंचेगा। सरकार के द्वारा निजी नलकूपों को फ्री बिजली देने की बात करने पर आज हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे कि क्या उन किसानों तक इसका पूरा का पूरा लाभ पहुंच पाएगा या फिर ऐसे ही वादे किए जाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, कै बीघा खेती है आपके पास? हमारे पास तो नहीं है, बटाई करते हैं। कै बीघा बटाई करते हैं? 6-7 बीघा करते हैं। सरकार की ओर से एक योजना लाई गई है कि 1300 यूनिट निजी नलकूपों को फ्री बिजली दी जाएगी। क्या लगता है कि सभी किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा? नहीं पहुँचे है। तो कैसे नहीं पहुंच पाएगा? क्या भाई ऐसे वही ट्यूबवेल वालों को फायदा हुई है, बाकी किसान का तो बिल लगने वो पानी को पैसा देने पर ही है। क्या रेट में किसान 140 रुपया 150 रुपया घंटा। तो उनका जो निजी नलकूप कितने हैं गांव में? 10-12 नलकूप। तो लगता है कि उन्हीं का पैसा माफ होगा किसानों तक? किसान का कोई लाभ नहीं है। किसान को घरेलू माफ करें तब तो किसान को फायदा है। घरेलू का मतलब जो निजी घर के बिल हैं। घर के जलाने वाली जो वो माफ हो तो किसान का फायदा है, सभी का फायदा हुई है। जैसा कि आपने देखा, चाचा ने बताया कि सिर्फ निजी नलकूप मालकों के ही ये बिल माफ़ किए जाएंगे या उन लोगों को ही फ्री बिजली मिलेगी, बल्कि आम किसानों को इस बात का कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा। वहीं किसान ने एक और बात सामने ला दी, जिसमें उसने बताया कि यदि निजी नलकूप की जगह घरेलू बिल कनेक्शन के बिल माफ किए जाएं तो उनको इसका लाभ साफ तौर पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि नलकूप कनेक्शन के बिल में 100% माफी की योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है, जिसकी पड़ताल हम लोगों के द्वारा गांव पहुंचकर की गई और वहां पर किसानों से बात की गई। बता दें कि सरकार ने इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में 14,78,000 निजी नलकूप कनेक्शन वाले किसानों को सीधा लाभ देने की बात कही है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के चेहरे खोल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट में मौजूद भाजपा सरकार कई वादे पूरे करने में लगे। इसी दौरान निजी नलकूपों के वादे को पूरा करते हुए उनके द्वारा 1300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया और इस वादे को लेकर क्या लगता है कि किसानों तक यह पूर्ण रूप से पहुंचेगा, जिसको लेकर हमारे साथ कानपुर देहात से कांग्रेस
किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदर्श कटियार जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या यह जियो जो उन्होंने लागू किया है किसान तक बराबर पहुंचेगा या ऐसे ही लुभावने और भी वादे किए जाएंगे। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या लगता है कि ये जो पार्टियों के वादे किए जा रहे हैं ये किसानों तक पूर्ण रूप से पहुँच पाएंगे? बिल्कुल वादा था, क्योंकि 2024 में जब आदरणीय मोदी जी चुनाव में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। वादा था हर घर हर इंसान के ऊपर छत होगी। वादा था, तमाम ऐसे ऐसे वादे थे। 15 लाख रुपए का वादा था। किसानों के खाद बीज पानी की तमाम समस्याओं का वादा था। लेकिन आज स्थिति ये है, जो बिजली बिल माफ़ करने की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, स्थिति ये है कि यूपीसीएल ने कहा है कि 1300 यूनिट बिजली सिर्फ मुफ्त होगी, बाकी के पैसे देने हैं। अब किसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मीटर कब लगवाएगा, मीटर कौन लगाएगा। किसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी मोटर डाली जाए, कैसे बिजली का क्या किया जाए। तो ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निदान अगर योगी जी करते हैं तो बहुत बेहतर है। हालांकि इससे सिर्फ नलकूप के जो ऑपरेटर्स हैं, मालिक हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा कहना ये है, जैसे आज 2014 के पहले इस देश में 50 किलो की यूरिया और डीएपी की भर्ती होती थी और उसके जो रेट थे सबको मालूम है, हर किसान को मालूम है। आज यूरिया और डीएपी के रेट बढ़े हैं और उसका वजन 45 किलो हुआ, उसके बाद अब 40 किलो होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, स्थिति ये है कि किसान का जो कीटनाशक था, जो छिड़काव करता था, खरपतवार नाशक था, उसकी कीमत 28% जीएसटी की वजह से और तमाम चीज़ें रही होंगी, जिसकी वजह से आज 2.5-3 गुना तक उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आज स्थिति जो किसानों की आमदनी दोगुनी का वादा था, उसकी जगह पे आमदनी की जगह लागत दोगुनी से ज़्यादा हो गई। स्थिति ये है, आज इस देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्थिति ये है कि इस देश में आज हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मोदी जी के जितने भी वादे थे सब जुमले साबित हो रहे हैं। योगी जी के भी वादे जुमले साबित हो रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश का किसान इन भाजपाइयों को उखाड़ के फेंकेगा, इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और बहुत जल्दी सारे प्रत्याशी आपके सामने होंगे, चुनाव आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या लगता है कि जो भी वादे अभी तक किए गए वो किसानों तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए? नहीं, कोई वादा नहीं। वादा था लहसुन, प्याज, आलू तक पर एमएसपी देने का। क्योंकि मैं किसान पुत्र हूं और किसानों के साथ काम करता हूं। वादा था आलू, प्याज, लहसुन तक पर एमएसपी देने का। स्थिति ये है कि आज 2 साल दिल्ली बॉर्डर पर जो अनशन किया, जो संघर्ष किया किसानों ने, जिसमें 700 किसानों की शहादतें हुई, उसके अलावा आज वो फिर से 2 साल बाद मोदी जी को याद दिलाने आए हैं कि वो वादे जो उन्होंने किए थे किसानों के लिए, एमएसपी की गारंटी का वादा था जिसमें मुख्य, वो वादे को याद दिलाने के लिए आज फिर से किसान वहाँ 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। आज तक कोई ऐसा उस पर अमल नहीं हुआ कि वो वादे पूरे करे जाएँ। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, क्योंकि आज किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जा उसके ऊपर बढ़ रहा है। वादा ये भी था, मोदी जी का वादा था, योगी जी का भी वादा था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। आज तक उस पर कुछ नहीं, ब्याज तक माफ़ नहीं किया गया। तो स्थितियाँ दयनीय हैं इस देश के किसानों की। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करूँगा, एक भी वादा किसानों के साथ में अच्छा नहीं हुआ और कहीं पर भी किसान खुशहाल नहीं हुआ। आप खुद धरातल पर स्थिति देख सकते हैं। गांव में किसानों को कहना है कि उनको 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर में कुछ पैसे भी अभी कम किए गए हैं और उनको ज़्यादातर सुविधाएं उज्ज्वला योजना की फ्री रूप में दी गई हैं। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हम चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस की योजना थी हर घर गैस का कनेक्शन हो, लेकिन हमारी सरकार 2014 के बाद नहीं रही। आज मोदी जी ने वो काम पूरा किया, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया है। हम उनके आभारी हैं, लेकिन आभार हमें इस बात का भी देना है, चूँकि जो 450 का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1100 और बल्कि 1200 रुपये तक का मिल रहा है पूरे देश में, जिसमें आज मोदी जी ने 100 रुपये
कम करने की घोषणा की है, उस घोषणा में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 450 का सिलेंडर 1200 में करते हो, उसके बाद 100 रुपये कम कर देते हो। इसमें किसका सम्मान है, किसकी जेब में बचत हो रही है, ये आप सब लोग खुद समझ सकते हैं। क्या लगता है 1300 यूनिट जो बिजली फ्री की गई है, इसमें किसानों तक ये योजना पहुंचेगी या सिर्फ नलकूप विभाग जो चला रहे हैं, जो लोग नलकूप निजी नलकूप हैं, केवल उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा सर? नहीं, देखिए, फ़ायदे तो सभी को मिलना है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ नलकूप मालिकों को फ़ायदा होगा। लेकिन स्थिति ये है, क्योंकि आपने कहा था कि हम सिंचाई मुफ्त करेंगे, ये वादा था योगी सरकार का और मोदी सरकार का कि पूरे देश के किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे और मुफ्त में जो है पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ नहीं है। अभी चूंकि चुनाव आ गया है, इसलिए इस तरीके की घोषणाएं करी जा रही। इस देश का किसान मूर्ख नहीं है जिन्हें छला जा सके। वो चुनाव में अपने बैलेट बॉक्स में वो आपको दिखा देगा। ये थे हमारे साथ कानपुर देहात से किसान कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष जी आदर्श कटियार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी सरकार के द्वारा सिर्फ अभी तक लुभावने वादे किए गए हैं और गरीब जनता तक उसकी योजनाएं 50% भी नहीं पहुंच पाई हैं। हमारे साथ मौजूद किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदर्श कटियार ने बताया कि बीजेपी सरकार के द्वारा 2 करोड़ रोजगार और कई ऐसे वादे किए गए थे जो अभी तक पूर्ण नहीं किए गए। वैसे ही यह भी लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी जुमला छोड़ा गया है, जिसकी वजह से अब सिर्फ किसानों को इधर उधर भटकना पड़ेगा और किसी भी किसान का कोई भी बिल माफ नहीं किया जाएगा और ऐसे ही किसान भटकते रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है? चंद्रनाथ मिश्रा। ये हमारा ही है। अच्छा, अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, निजी नलकूपों को बिजली जो मिलती थी वो माफ फ्री कर, इससे किसको अधिक लाभ है? देखिए, नलकूप वाले को तो कम बेनिफिट है अगर देखा जाए, क्योंकि जब बिजली फ्री होगी तो 100 रुपये बीघे भराई करी जाएगी सामाजिकता की ओर, तो किसान को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो स्वाभाविक है कि किसान को बेनिफिट होगा, गरीब किसान इससे जिंदा हो जाएगा। लेकिन सरकार एक नया बर्तन दे रही, जो यूरिया की बोरी 50 किलो करती थी वो 45 किलो कर दी। पैसे उतनी है, पैसे तो उतनी है। किसान को सब्सिडी दूध दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बिजली माफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मानते हैं इसको। लेकिन ये बताइए कब तक का बिजली कब तक रखेंगे? मैं आजीवन तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चुनाव को लेकर के ये सब ड्रामा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो ये इन्होंने कुछ खोला की घोषणा की कि मतलब कब से कब तक का माफ? अभी तो कुछ नहीं खोला, अभी इसको कैसे स्वीकार कर लिया जाए? अभी हो सकता है अप्रैल मई में जून में जो चुनाव हो गया तो सब बिल लगा के भेज दें। 50% कहते थे और लोगों ने आए कलेक्शन काट दिए और किसी पूरे लग गए, किसी जो बुद्धिमान थे उनसे 50% लग गए। क्या लगता है कि सरकार ने ये मात्र चुनाव, लोकसभा चुनाव को देख करके किसानों को प्रलोभन या योजना के लाभान्वित करने के प्रयास किए? हमें तो यही लगता है कि जैसे 6000 रुपया सम्मान निधि नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार ये लॉलीपॉप वोट के लिए किया गया। अभी या तो पेपर में साफ साफ क्लियर करते कि आजीवन माफ कर रहे हैं किसान का, या कहते इतने दिनों से इतने दिनों तक माफ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं भी कर पाया। क्या माफ है? क्या माफ है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने है कि आजीवन क्या है? कोई ना कोई तो अपने निश्चित निर्धारित समय तो बताए कि आजीवन कर देंगे, चलो अच्छी बात है, या केवल मई जून तक करेंगे। नलकूपों को किसानों को किस हिसाब से, किस रेट में भराई का तो पैसा दें? ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ भराई है ही नहीं, तो 100 दे गया तो 100 ले लिए, और 75 दे गया 75 की भराई ही नहीं। हम तो अपनी जमीन भरते हैं, अन्य जगह जो भरते हैं कोई 100 चलाता है, कोई 75 भी चला देता है, जहाँ कंपटीशन 50 भी चला देता है। ये तो एक अमूमन रेट है, क्योंकि दरवाजे ट्यूबवेल लगे हैं तो कंपटीशन है, तो जीन पाइप का खर्चा निकलता है। सही बात तो ये है। लेकिन यहाँ अगर बिजली बिल ये माफ कर दे तो किसान को बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर फर्जी है ये मामला कि 3 महीने बाद फिर लगने लगेगा, चुनावी लॉलीपॉप है, सम्मान निधि कहता यूरिया की बोरी का पैसा उतना ही है और 5 किलो उसमें घटा दी गई। तो भाई बताइए क्या सब्सिडी हमें आप बताते? आपने सुना कि नलकूप संचालक शिवचंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि सरकार ने निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा तो की है,
लेकिन इससे किसी भी किसान को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन पूरे नहीं करती। चुनाव आते ही आम जनता व किसानों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और किसी प्रकार का प्रलोभन देकर सिर्फ वोट को शोषण कर लेती है और उसके बाद सारे काम भूल जाती है। अब जानने वाली बात यह है क्या रियल में किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि निजी नलकूपों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो इस मुफ्त बिजली से किनको ज़्यादा लाभ होगा और किनको? वैसे तो लाभ दोनों लोगों को होगा, निजी नलकूप वालों को भी होगा, आम किसान को भी होगा। मतलब अगर नलकूप को बिल नलकूप मालिक को मतलब बिल कम लगेगा तो वो कम रेट पे चलाएंगे। अच्छा, अभी किस रेट पे चला है? नहीं, अभी यहाँ पे दो कंडीशन, कुछ लोग जैसे ये बीघा होता है खेत का रकबा, कुछ लोग बीघा के हिसाब से चलाते हैं कि हम इतने रुपये में आपका 1 बीघा बना, कुछ लोग जैसे 200 रुपये जो छोटे मिलते हैं क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और जिनके 20 HP की मोटर हैं वो पानी अच्छा देते हैं, वो 150 रुपये घंटे, तो वो भी वही पड़ता है 1 घंटा या 1.5 घंटे में भर जाता है, तो लगभग वही एक रेट। अब अगर जब ये पूरा मालूम हो जाए मतलब मुफ्त बिजली मिलेगी, बिल लगेगा, तब तो आम किसान को फ़ायदा होगा। अब अगर बिल जिस हिसाब से लगेगा तो वही रहेगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सरकार ने चुनाव के लिए प्रक्रिया यूज़ करी है या वैसे भी किसान को लाभ देगा? ये तो सरकार को फैसला है, सभी लोग जानते हैं। जब चुनाव आती है तो कुछ ना कुछ लगाना, कुछ ना कुछ तो मतलब किसान को कर दिए जाना है। अब जो अगर मिलेगा तो किसान को थोड़ा फायदा ही होगा। खबर की पड़ताल करते हुए जब हम कानपुर देहात के सिकंदरा विद्युत उपकेंद्र पहुंचे तो हमारी मुलाकात सब डिवीजन ऑफिसर योगेश सिंह से हुई। उन्होंने कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा पूरी जानकारी भी बताई। किसानों की बात करते हुए अब हम पहुंचे हैं सिकंदरा, जहां हमारे साथ बिजली विभाग के उपखंड के अधिकारी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि 1300 यूनिट जो बिजली फ्री की गई है, क्या इसके रीजन रहेंगे और क्या क्या कमियां निकलेंगी, क्या क्या उनके द्वारा पूर्ति की जाएगी, किस तरीके से यह सुविधाएं किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अधिकारी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश सिंह यादव है, जो सिकंदरा। सर, प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से एक वीडियो पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि सभी जो निजी नलकूप के पास किसान हैं वो सभी 1300 क्या इसमें शर्तें रखी हैं? ये पहले तो अगर कराते हैं आपको कि ये हमारे प्रदेश में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी कार्य है, शासन का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए जो भी विद्युत मिलती थी 2 दिन में ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं क्योंकि हर चीज़ का दायरा होता है। अगर सब चीज़ें पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे तो देश को चलाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो चलाने के लिए भी राजस्व चाहिए। तो इसमें शर्तें ये रखी गई है कि 31 मार्च 2023 तक जिन किसानों का पूर्ण भुगतान हो चुका है उनको ही ये सुविधा आगे मुहैया होगी, उनके ही 1 अप्रैल 2023 के बाद से बिल मुक्त होंगे। इसमें दूसरी योजना भी साथ में कनेक्ट की है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि उन लोगों का जो बिल है उनके बिलों के जिन पर अभी ब्याज लगा है बाकायदा है पुराने, उनमें ब्याज रहित योजना भी साथ में शामिल है। उसका पंजीकरण भी उपभोक्ता ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें 30% जो ब्याज है उस ब्याज को छोड़ने के बाद में जो ही मूलधन बनता है उसका 30% जमा करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें एक मुश्त जमा करने पे ब्याज की 100% छूट दे दी जाएगी। यदि वो किस्तों में कराना चाहते हैं तो 3 किस्तें कर दी जाएंगी तो उसमें 90% ब्याज छूट दे दी जाएगी। या 6 किस्त करवाते हैं तो 80% ब्याज छूट दी जाएगी। इस तरह उनको ये सुविधा मुहैया हो जाएगी। जिन किसानों ने बिल नहीं जमा किए हैं उनके लिए ये है कि जो बकाया चल रहा है उसमें 31 मार्च तक के ब्याज की गणना कर ली जाएगी। उस ब्याज को 100% छोड़ दिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जैसे भी OTS आई थी कुछ दिन पहले 16 जनवरी खत्म हो गई है, वही चीज़ सेम शर्तें आगे फिर से अब चालू हो गई हैं कि वो अब OTS करा सकते हैं। 30% मूलधन जमा होगा उनका, बाकी 3 किस्तें 6 किस्तें भी करवा सकते हैं। शासन की मंशा भी यही है
और हमारा भी यही सोचना है कि किसानों की दशा है, दिशा है, वो बदले, उनका विकास हो, उनकी आय भी बढ़े। मैं तो यही चाहूँगा कि जो सरकार ने कहा है वो इसका लाभ उठाएं आगे योजना का, और अपने बिल का भुगतान पहले का कर दें और आगे इसका लाभ ले लें। जैसा कि मौजूद हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी ने बताया कि किसानों को लाभ लेने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं, उन्होंने अपनी पूरी शर्तें भी बताई। यदि किसान पूरी से पूरी शर्तें उनकी मानता है तो इसका लाभ उठा सकता है। कानपुर देहात से रजा मोहम्मद। सभी व्यूवर्स और फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि खबर कैसी लगी और क्या इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिल पाएगा। यदि मिल पाएगा तो किस तरीके से मिल पाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।